हाँ जी। We start दी? दीदी? Yeah, she said ना, let's start. हाँ, ठीक है। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तो आइए आज के अपने भक्तामर की पाठशाला में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मंगलाचरण करने के लिए हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे हमारी महिला मंडल की बहुत ही एक्टिव मेंबर, जो महिला मंडल के अलावा भी अपने बाकी सभी कार्यों में भी बहुत एक्टिव है। हर जगह वो बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करती हैं एंड अ वेरी एक्टिव मेंबर श्रीजा जी पहाड़े, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप आइए यहाँ पर मंगलाचरण करके आज की हमारी क्लास का स्टार्ट कीजिए। श्रीजा। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। Nidhi, can you hear me? Yeah, Shrija, I can hear you. Just a second, I'll put you on spotlight. One She's second. on spotlight. She is on spotlight. Is it? Yeah. Nidhi, I am on spotlight. No, she's on Oh spotlight. no, she is on spotlight, Didi. You carry on, please. You carry on. Shrija's on spotlight. अच्छा श्रीजा, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। ओके। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री मान तुंगाचार्य आचार्य जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ बैठे सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। भावना मन में बदले की होना, बैर होना किसी का किसी से। भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भक्तिपूर्ण मंगलाचरण श्रीजा, थैंक यू सो मच, इट वाज सो लवली। और अब हम स्टार्ट करें दी क्लास? या मंजू दीदी है ना? हाँ जी, मंजू दीदी इज देयर। तो मंजू दीदी आइए, आप मंजू दीदी आप अनम्यूट कर दीजिए अपना। हाँ, तो अनीश जी आप 11वां नंबर श्लोक ले लीजिए। मैं बताना चाहूंगी कि अनीश ने 11वां नंबर श्लोक से एक शांति धारा का पूरा गैजेट बनाया है। जैसे एक्वागार्ड होता है ना, ये 11वां श्लोक है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और अनीश ने एक पूरा गैजेट बनाया है जिससे अनीश भैया नहीं आज। ओके, अभी तक आए। अच्छा ठीक है। तो ये जो 11वां नंबर श्लोक है, ये
मैं बताती हूँ। जब तक अनीस आता है उसके पहले नान्यत्र पीत्वा पयः शशिकर दुतिदोन्दो शारं जलं जलनिधैरसितुं कहेक्षे। वो कह रहे ओ गॉड I saw you and I was lost in you. आपको देखा और मैं आप में ही मंत्र मुग्ध हो गया. My eyes have stopped twinkling because of this appearance. मेरी आँख जाना भी बंद कर दी क्योंकि जब आप देखा आग्नेय में स्वर का इतना तो मेरी आँख वहीं पे स्थिर हो गई, वहीं रुक गई आपका मैजेस्टिक अपीयरेंस देखने से. यू आर सो मैग्नानिमस. आप इतने बड़े हो कि हम आपके बारे में बता ही नहीं सकते. That now all the fragrance and beauty of worldly objects or tantalizing deities cannot drag my attention. That fragrance मतलब खुशबू और वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स की जो चीजें, संसारिक मटेरियलिस्टिक चीजें हमें अब अट्रैक्ट नहीं कर सकती. तो खास तौर से देवी देवता, क्योंकि जब वीतरागी स्वरूप को कोई देख लेगा तो फिर उसको देवी देवता उतने नहीं भाएंगे. जैसे अगर सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो उसके अंडर में जितने जन रहेंगे वो तो उसको फॉलो करेंगे. तो वो बोलते आदिनाथ भगवान वो है मेन, और जो भी उनकी भक्ति करेगा आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, तो वो देवी देवता स्वयं उसकी आके रक्षा करेंगे. चाहे आप पार्श्वनाथ भगवान की रविवार व्रत की कथा देख लो, कोई भी देख लो, तो जो भी भक्ति वीतराग तीर्थंकर की करेगा तो देवी देवता स्वयं उनकी आके मदद करते हैं. चक्रेश्वरी देवी सालों साल से जो भक्तांबर की भक्ति करते हैं आके खड़ी रहती हैं किसी भी रूप में आपकी मदद करने को. तो God, my heart and soul cannot see any other object. It looks for you and you only. भगवान में और किसी को नहीं देख सकता, मैं सिर्फ आप और आपको ही देखता हूँ. And bound to be, और मैं ऐसा bound हो गया हूँ. Who will prefer to drink salty water or ugly waters of sea when pure and cool milk from Shir Sagar is ready to quench our thirst? कौन समुद्र का खारा जल पिएगा जिसको क्षीर सागर का दूध पीने मिल गया है, मिल्क पीने मिल गया है, वो कभी पिए खारा पानी नहीं. तो ऐसे ही वो कह रहे जिसने वीतराग के दर्शन कर लिए वो कभी देवी देवताओं के उसमें नहीं आएगा, वो तो वीतराग के ही पास जाएगा. तो इसका पर्पस क्या है, ये श्लोक का क्या है कि इफ यू इट टर्न सॉल्टी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर. कहीं पे भी जो पानी, चाहे वो बोरिंग का हो, चाहे नदी का हो, चाहे कुएं का हो, कहीं भी जो खारा पानी है उसको अगर मीठा बनाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है. इसका मेथड क्या है, कीपिंग यंत्र नियर द डिजायर्ड पर्सन कम्स बैक और नियर. कोई अगर आदमी बाहर चला गया और आपकी इच्छा है कि वो वापस आपके पास आए तो ये श्लोक से भी होता है. देयर इज रेनफॉल, अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है तो अगर ये श्लोक को मंत्रित करके कुछ ये जो सीड रहती हैं जब अपन पूजा में वो करते हैं मस्टर्ड सीड, उनको मिस्टिक करके अगर उनको फेंक देते हैं तो सी का वाटर भी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में हो जाता. तो मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था. जब आज से 13 साल पहले मेरा जो ये घर है बन रहा था तो भूमि पूजन थी, और क्योंकि मैं चैत्यालय बना रही थी तो मैं आचार्य के पास जाके उनसे विनती करके आई थी कि समता सागर महाराज जी उस समय इधर थे नागपुर में, और निश्चय सागर महाराज जी वो एलक जी कि महाराज जी भूमि पूजन के लिए मैं उनको अपने चैत्यालय बना रही हूँ तो उनसे चराना चाहती. तो भक्तांबर का विधान करा था, इतना बड़ा टैंक के बराबर गड्ढा खोद के उसमें पूरा भक्तांबर का यंत्र पूरा बड़ा बना के जैसे जो हम डायग्राम बनाते, और
कितने 200-500 नारियल, पूरे चांदी और पूरे रत्नों की पूरी सब कुछ, और दोनों महाराज जी ने आके पूरे पाठशाला के बच्चे आए थे, 200 बच्चे, और हमने ये भक्तांबर विधान किया था, भूमि पूजन, जहाँ आज मेरा मंदिर है आप लोग को दिखाया था। तो क्या हुआ कि मैं सुबह 5 बजे उठ के आई अपने पुराने घर से। मेरी एक तो इच्छा थी कि जहाँ मैं घर बनाऊं वहाँ कुआं जरूर हो, क्योंकि कोई भी माता जी महाराज जी के आहार कराने होते, तो इसलिए हम 2 साल तक रुके रहे। जब जिस प्लॉट में कुआं था तब हमने लिया, और फिर 2 साल तक गुरु थे, हाँ उनकी पूजा होती थी। हम 2 साल तक हर के धारा का, हाँ का भी अभिषेक लाके मैं किंचित करती रहती थी, संचित करती रहती थी, क्योंकि एक बाजू में एक छोटी सी दुकान थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब तक वो खाली नहीं करेगा मैं घर नहीं बनाऊंगा। प्लॉट पड़ा ही था और वो खाली नहीं कर रहा था, फिर उसको हम ऐसे 5 लाख दिए तब उसने खाली किया। छोटी सी किराने की दुकान थी, बिल्कुल छोटी सी। तो जब मैं 5 बजे उठी, अपने पुराने घर से नए घर आई प्लॉट पे, और मैंने कुएं से पानी निकाला मंत्र पढ़ते हुए, ये 11वां श्लोक। मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि इसमें जो लिखा है वो कितना सत्य है। तो मैंने सुबह से निकाला पानी, और फिर मैं वो जल के पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर गई सदर के, वहां पे मैं 48 यंत्र ले गई थी भक्तांबर जी के कॉपर के, और उस पे मैंने अभिषेक कराया और पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक हुआ, और मैं वो जल लेके आई और मैंने वो कुएं में थोड़ा सा खिंचा, और फिर मैंने पानी निकाला कुएं से, ये 11वां श्लोक पढ़ते हुए, और उसमें लिखा था कि आहार बनाओ। तो मैंने फिर आहार बनाया, और जैसे ही समता सागर निश्चय सागर महाराज जी ने आहार करे, उनके जैसे ही आहार पूरे हुए, और एक ब्रह्मचारिणी दीदी थी, उन्होंने पानी पिया और उन्होंने कहा दीदी आपका जल तो बहुत ही मीठा है कुएं का पानी। तो इसमें लिखा था, मतलब उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। तो मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करी हूँ, और अनीस ने इसका एक पूरा 20 नंबर में जाना है, शांति धारा करके गैजेट बनाया, जैसे एक्वागार्ड होता वैसे 11वां श्लोक होता रहेगा। और जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि जल की वैल्यू पीएच वैल्यू 7 और उससे ऊपर आ जाती है, जो पीने लायक रहता और जिससे पूरे रोग होते हैं। तो ऐसा ये 11वां श्लोक है जो बोलता है कि देवी देवता, मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको देखा, पर जब आपको देखा तो मैं भूल गया इन सबको। तो वो कहते हैं ना कि हमारे भगवान तो ना कोई अस्त्र शस्त्र लिए हैं, राम जी के पास धनुष है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, और हमारे भगवानों के पास कुछ नहीं है, उनके पास नासा दृष्टि के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणे महामायाये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पत्ते बुधिडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। चारू जी आप इसकी कहानी सुना दीजिएगा। चारू? हाँ दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ सुनाइए इसकी कहानी। अच्छा, अनीश भैया आ गए क्या? मेरे ख्याल से आ गए अनीश भैया, अगर पहले लेना हो तो। Let me just check. I don't think he has come. अभी मेरी आप बात अभी नहीं बोल रहे थे। कंटिन्यूएशन में कहानी सुना। आ गए। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आवाज क्लियर आ रही कि नॉर्मल उसमें ही रहूं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो अभी दीदी कौन से नंबर का श्लोक सुनाना है? 12वां कर लो या दोनों कर लो, 11 12 दोनों कर लो। 11वां आपने 11 12 दोनों कर लो आप, और फिर 4 कहानी। 12 का भी टेस्ट में नहीं बता। हाँ, और वो शांति धारा भी दिखा दो अपना गैजेट। हाँ। एक बार पहले शांति धारा दिखा दो, वो शांति धारा का इंस्ट्रूमेंट दिखा दो पहले। हाँ वो तो दिखा दूंगा ना, पहले मैं समझा देता हूँ जरा सबको। आपने तो बता दी हो कि वैसे
फिर भी। हाँ मैंने बता दिया इसलिए कह रही, पहले वो दिखा दो। हाँ एक बार उसके बारे में समझा दो। टाइम लगेगा, मैं दिखा देता हूँ ना अभी थोड़ी कोई देर में। बात जब नहीं, इनकी लगा जब कथा चलेगी ना तो उस समय दिखा मैं ला तो दो दूंगा। पहले, दिखा दो वो पहले। हाँ देखो इन्होंने बहुत मेहनत करी है और उसमें बहुत एनर्जी लगाई है। और वो जो जर्मन डिस्क आती थी ना, कितने कितने लाख रुपए में, जिससे पानी चार्ज हो जाता है, और हम लोग खरीदते थे। हमारे पास आते थे बड़े बड़े वर्कशॉप करने वाले जर्मन कंपनीज से। वो इन्होंने भक्तांबर से रिसर्च करके वो पूरा बनाया है। और फर्स्ट इक्विपमेंट होगा जो भक्तांबर के मंत्रों द्वारा चार्ज वाटर। हर किसी ने अपने घर में लगाना चाहिए इसको, और उसकी भक्तांबर की महिमा देखना चाहिए। उससे हमें पता भी चलेगा कि कितने रोग दूर होते हैं, और हमारा रिसर्च भी उसमें बहुत अच्छा रहेगा। हम वर्ल्ड को प्रूव कर सकते कि देखो भक्तांबर द्वारा मंत्रित जल से कैसे। हाँ बताओ। ये जो है दीदी ने वैसे बता दिया होगा। ये निश्चित रूप से जब मंजू दीदी हमारी बताती थी कि कैसे उनके यहाँ महाराज जी आए हुए थे और कैसे कुएं का पानी खारा था और कैसे वो पानी खारा पानी मीठा हो गया, तो मैं यही सोचता था कि भगवान 11वें नंबर का श्लोक की जब हम भक्ति करते हैं खारा पानी मीठा हो जाता है, तो हे प्रभु कुछ ऐसी चीज बनाने का प्रयास करें जिसमें जाते से ही जो परिवर्तित जल है लोगों के जीवन में सुख शांति लाने लगे। तो इसी उसमें ये 11वें नंबर का जो श्लोक का जो प्रभाव रहा है, तो हमने बहुत, आपने सुना होगा कंगन वाटर, ये वो, तो मैं वाटर तो है, लेकिन कंगन वाटर में भी जब पानी जाता था तो आधा लीटर पानी हमेशा नीचे रखा हुआ रहता था, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत दिन तक रहने के कारण उसमें जीव उत्पन्न होते थे। तो हमने सोचा कि कोई ना कोई, ये देखिए इसमें एक फिल्टर लगा, वो छन्ना भी लगा दिए हमने, तो पानी छान के बाहर निकले। तो इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 7.5 पीएच वैल्यू है। अगर कंटिन्यू उसको ना लोअर पीएच वैल्यू का पानी उसके शरीर में जाता है तो वो कहीं ना कहीं रोग का कारण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको हाई पीएच वैल्यू का पानी दे दें, लेकिन सिर्फ हाई पीएच वैल्यू का पानी नहीं, उसके साथ एक भक्तामर स्तोत्र का एक डिवाइस लगा हुआ रहेगा, और उस डिवाइस में 11वें नंबर का जो श्लोक जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो उसके कि दृष्टिवा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकराद्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैते। तो ये रहेगा। इसमें बटन बनी हुई है, इसमें टाइटेनियम की और प्लेटेनियम की प्लेट्स जो काफी महंगी रहती हैं वो लगी हुई हैं, और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है तो वो पानी में से एक साइड से मिनरल्स को अलग कर देती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और दूसरे साइड से एसिड। तो एसिड के अलग होने से एसिडिक वाटर अलग हो जाता है, और मिनरल वाला जो वाटर है वो बॉडी में जाता है। और साथ में भक्तामर स्तोत्र की हमने इसका देखा कि अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी ये कोरोना के समय में चूंकि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमको रोकना पड़ी, क्योंकि अलग अलग जगह से बहुत मेहनत करके हम चीजें इकट्ठा कर रहे थे। आने वाले समय में आदिनाथ भगवान की कृपा से शांति धारा हर घर में पहुंचेगी, देख लेना। और इससे बहुत कैंसर, डायबिटीज, लोगों के अगर डायबिटीज वालों के अगर पैरों में फोड़े आ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, तो हमने देखा है कि वो कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। 11वें नंबर के श्लोक का प्रभाव रहा है। वैसे मैं निश्चित रूप से कहूं, मैं कभी भी जब भगवान की भक्ति करता हूं तो मैं ऐसी कोई भी चीज दिखाना पसंद नहीं करता जो मेरे व्यवसाय से संबंधित है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति का व्यवसायीकरण कहलाता है। नहीं तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वो भले ही मैं पानी पीऊं, लेकिन मैं भक्ति करते समय कम से कम ये बताना नहीं चाहता।
मंजू दीदी, बेसिकली हाँ। वाटर टर्न्स अल्कलाइन ना इसमें। हाँ, मैं ये जीतो ने ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए और अनीस को सपोर्ट करना चाहिए, तो घर घर में अपना 11वां श्लोक भी पहुंचेगा और एक अच्छा गैजेट आ जाएगा। इसका जीतो इसमें के अगर वाटर कोई मेंबर टेस्टिंग, होंगे तो इसमें जो वाटर टेस्टिंग भी होता है, और ये 11वें नंबर का निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ये 11वें नंबर के श्लोक का ही प्रभाव है, क्योंकि कहाँ मैं सोच रहा था और कहाँ से कहाँ भगवान ने जो बड़ी बड़ी कंपनियों जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में थे उन्होंने कहा भैया बोले हम आपके इसमें मदद करेंगे। और हमारी सिर्फ एक यही इच्छा थी कि जो साधु संत अगर बीमार होते हैं तो साधु संत को हम कोई दवाई नहीं दे पाते तो भगवान कुछ पानी तो दे कम से उनको स्वस्थ कर सके। तो ऐसी सोच रखते में एक ऐसी अद्वितीय चीज हाथ में आई जिसमें अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें और कुएं का पानी भी अगर साधु लोग लेते हैं तो उसको अगर इसमें डालें और इससे अगर हम उसको बाइफरकेट करके अगर हम पहुंचाएं। मैंने महाराज जी भगरों आचार्य विद्यासागर जी के संघ के में मुनि श्री भाव सागर जी तथा 5 मुनि और थे, उन्होंने देखा तो बहुत प्रभावित हुए। वो बोले तुमने बहुत अच्छी चीज बनाई है, बस यही है कि थोड़ा सा उसमें बहुत खर्चे बहुत आते हैं, मैं जितना कर सकता हूँ मैंने कर दिया, अब उसको आगे धीरे धीरे करेंगे भगवान की कृपा से। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये एल्कलाइन वाटर की मशीन मेरे घर पे भी है, मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से कम नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अनीश भैया को मैं सपोर्ट करना चाहिए, बहुत रीजनेबल प्राइस अनीश भैया की, ठीक है। और फिर जैन धर्म से एसोसिएटेड भी है, प्लस 11वां मंत्र भी है इसमें, तो इट्स ऑल अबाउट भक्तांबर, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल। मैंने तो सोचा था भैया कम से कम 48,000 रुपए तक भी अगर अपन बना लें, लेकिन मैंने देखा कि वो 60-65,000 रुपए तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद उसकी केयरिंग करना, यानी उसके लिए कभी किसी को दिक्कत हुई तो वो इस कारण उसकी कास्ट थोड़ी महंगी होने लगती है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं निश्चित रूप से कहता हूँ अभी ये श्लोक का समय है, आप लोग पहले श्लोक सीख जाओ, क्योंकि अगर जिसने श्लोक पढ़ लिया ना तो उसको मशीनों की भी कोई जरूरत नहीं रहती अगर दिल से पढ़ लिया। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। तो ये जो 11वें नंबर का जो श्लोक है बहुत ही अद्भुत श्लोक है। 11वें नंबर का श्लोक लोग बोलते हैं कि खारे पानी को मीठा कर देता है, ऐसा इसके अर्थ में व्यक्त किया गया है, और ऐसा देखा भी गया है कि खारा पानी मीठा होता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इस बॉडी में 70% जल है, पानी है इस बॉडी में। तो ये जो जल है ये चंद्रमा का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है। ये जो है चंद्रमा का कारक है, जो 70% जो जल है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है। और पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में हलचल हो जाती है, यानी मन जो चंद्रमा जल का कारक है, और जो जल चंद्रमा को ही मन का कारक भी कहा गया है, मन का कारक, थॉट का कारक चंद्रमा कहा गया है, मन का कारक, थॉट का कारक। तो यदि खारा पानी मीठा हो सकता है तो खारे मन भी मीठे हो जाते हैं इस श्लोक के प्रभाव से। प्यारे भाई और बहनों बिल्कुल ध्यान दीजिए कि खारा पानी अकेला मीठा नहीं होता, खारे मन भी मीठे हो जाते हैं। यानी अगर कई लोगों से उनका वाटर लेवल बॉडी का और हमारे बॉडी का वाटर लेवल दोनों का पीएच वैल्यू अगर मेंटेन नहीं है तो दोनों के मन कहीं ना कहीं खारे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस श्लोक की भक्ति करें, भावना भाएं और इस श्लोक पे यदि श्रद्धा करेंगे तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से वो लोग जो हमारी बात को समझ नहीं पाते, वो लोग जो हमको महत्व दे नहीं पाते, वो लोग जिनके हृदय में हम अपने लिए प्यार ला नहीं पाते, तो इस श्लोक की भक्ति से, इस श्लोक के प्रभाव से उन लोगों के मन में भी सकारात्मक चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आने वाले समय में वो ही आपके सबसे अच्छे मित्र हो जाएंगे। तो इसका ये श्लोक था कि इसका अर्थ ही कि हे सौंदर्य युक्त प्रभो, आपके लावण्यमय अनुपम दिव्य रूप के अपलक नेत्रों से दर्शन कर लेने के पश्चात, यानी अपलक नेत्रों से आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लेने के पश्चात किसी अन्य दर्शन करने का मन ही नहीं होता। जो एक बार आपके दर्शन कर ले
उसको कोई और दर्शन की इच्छा भव भवांतर तक, जन्म जन्मांतर तक उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अरे जैसे किसी ने क्योंकि चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान क्षीर सागर के शीतल मधुर जल को पी लेने के पश्चात लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा कौन करेगा भगवान? देखिए यानी क्षीर सागर का बोलते हैं जो जल रहता है बहुत अद्वितीय रहता है, अद्भुत रहता है, अमृत के समान रहता है स्वाद वाला। उसको पी लेने के बाद कोई खारे पानी को पीना चाहेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो वैसे ही है भगवान, एक बार आपके दिव्य रूप को देख लेने के बाद, आपके गुणों से भरे हुए खजाने को देख लेने के बाद, आपके दिव्य रूप के आकार को समझ लेने के बाद, क्या भगवान कोई और किसी और रूप को देखने का भाव भी रखेगा? कभी नहीं। तो ये इस श्लोक का बहुत अद्भुत प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कहीं पानी नहीं आ रहा है, अगर कहीं पानी नहीं आ रहा और इस श्लोक की अगर भक्ति कर दी जाए तो पानी बरसने लगता है। लेकिन इतना याद रखिए, मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा हूं, भक्तामर स्तोत्र की भक्ति ना दुश्मन बनने के लिए मत करिए। अब आप पूछो दुश्मन कैसे बनते हैं? आप लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की इच्छाएं अपने मन में लाते हैं और उस मन में लाने के लिए दुनिया भर की इच्छाएं अगर आप अपने मन में लाते हैं, फिर उन इच्छाओं के लिए आपने मान के चलो 21 डेज की कोई आराधना कर ली, मंजू दीदी ने बोला आराधना कर लो, अनीस ने बोला, किसी ने भी बोला, आपने कर ली। हम लोग बार बार बताते हैं कि इच्छाओं को लाने के बाद भी इच्छाओं को एक कोने में रख दो और उसके बाद भक्ति करो। फिर आप हर पल यही सोचते हो कि मेरा एक कार्य होगा इसलिए मैं कर रहा हूं, और आप भक्ति करते हो, आपका मन भक्ति करते हुए भी भक्ति में नहीं रहता और इच्छाओं में रहता है कि ये चीज होगी इसके बाद तो ये चीज आ जाएगी, इसके बाद तो ये चीज होगी इसके बाद। और फिर यदि वो चीज अगर आपकी भक्ति का लेवल ही कम रहा है और वो चीज अगर नहीं आए तो फिर आप ये कहने के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हो कि मैंने तो किया, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आपको ऐसे ही भक्तामर, तो इससे बढ़िया तो पहले आप थे 21 दिन पहले, कम से कम भगवान पे श्रद्धा तो रखते थे। 21 दिन बाद ऐसी स्थिति आ गई कि आपने तो धैर्य का परिचय ही नहीं दिया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं अगर ये जो भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं ये 20 डे, हो सकता है मेरा जो कर्म है बहुत गहरा हो तो मैं और गहरी भक्ति करूं, और गहरी भक्ति करूं, और गहरी भक्ति करूं, और धीरे धीरे पुण्य के लेवल को इतना भारी करूं कि मेरा कोई भी जो कर्म है इतना हल्का हो जाए कि उड़ जाए और पुण्य मेरे जीवन में छा जाए। लेकिन हम लोग जो है ना भक्ति करें तो याद रखें, भगवान के सदैव सदैव के अपनाने के लिए भक्ति करें, फल तो ऑटोमेटिक आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। इतना आप लोग नोट करके भक्ति कीजिएगा। अब देखिए महाराज जी ने कितना सुंदर कहा है, अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आकर कर्म सताते हैं, आकर कर्म सताते हैं, उल्टी राह बताते हैं, उल्टी राह बताते हैं। दर्शन संकट मोचन है, दर्शन संकट मोचन है, सुंदर दोनों लोचन है, सुंदर दोनों लोचन है। वीतरागमयी चेहरा है, वीतरागमयी चेहरा है, शांत भाव से कह रहा है, शांत भाव से कह रहा है। प्रभु को हृदय समाएगा, प्रभु को हृदय समाएगा, किधर भला फिर जाएगा। प्रभु चरणों मस्तक झुकते, आते कर्म वहीं रुकते। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना होगा। अरे कुछ पाना है
हमें जीना होगा। अरे प्रभु चरणों मस्तक झुकते, प्रभु चरणों मस्तक झुकते, आते कर्म वहीं रुकते, आते कर्म वहीं रुकते। अरे महिमा ये जिन दर्शन की, जिन प्रभु के आकर्षण की, महिमा ये जिन दर्शन की, जिन प्रभु के आकर्षण की। क्षीर समुद्र का उज्ज्वल जल, क्षीर समुद्र का उज्ज्वल जल, पीता जो नर उत्तम जल, पीता जो नर उत्तम जल। लवण समुद्र क्या चाहेगा, पानी आएगा। और मान तुंग की, और मान तुंग की इस बगिया को। और फिर से आप लोग देखिए कि छोटे छोटे दिल निकल के आ रहे हैं और कैलाश पर्वत से भगवान के चरणों के पास से, और आपके दिलों में समा रहे हैं। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से। और देखिए देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अमृत वृष्टि कर रही है, और ये अमृत वृष्टि आप लोगों के ऊपर भी हो रही है, क्योंकि आपने भी अपने सिर के ऊपर देवादि देवादि नाथ भगवान को विराजमान किया है। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से अरे शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम सकल पुष्टि कराए श्री। अनीश भैया, नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को। अनीश भैया, चारू जी या तो आप ले लें। प्राप्त हो जाता है। ओम बुद्धं नमः स्वाहा। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारिण्यै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सौम ह्राम ह्रीम रौम क्रौम झ्रौम नमः। कभी भी जो साम सीम सौम, कभी भी ये बीजाक्षर का जो प्रयोग होता है ना, तो बादल छाने लगते, ऐसा बोला जाता है कि इसमें ना अट्रैक्शन है बादलों का, यानी बादल छाएंगे इसका अगर बहुत सही उपयोग होता है तो, और पानी बरसने लगता है उससे। तो इसीलिए, और इसके साथ दिव्य भगवान की भक्ति होने से अद्वितीय फल प्राप्त होते हैं, तो ये जल वृष्टि कारक भी माना जाता है। मैंने अनेक जगह पे देखा जहां भी जल का संबंध आता है तो साम सीम सौम इस प्रकार के बीजाक्षर का उपयोग होना शुरू हो जाता है। तो इसका मंत्र जाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारिण्यै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सौम ह्राम ह्रीम रौम क्रौम झ्रौम नमः। और साम आवाज नहीं आ रही, सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि एक दो भैया कह रहे आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो देखिए इसी में ना कभी भी आप देखना साम सीम सौम जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये बादलों को कहीं ना कहीं इसका साउंड बादलों तक पहुंचता है। और इसके बाद राम रीम रौम, यानी ये सम्मोहन करता है, खींचता है उस चीज को, जैसे पतंग डोरी खींचती है ना, तो राम रीम रूम रौम रा, तो ये जो है ना इन चीजों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो इस प्रकार से, और क्रौम जो है ना, क्रौम बीजाक्षर उस शक्ति को उत्पन्न कर देता है। और झ्रौम झ्रौम वो उस जो समस्या थी, परेशानी था, रोग था, उसका नाश कर देता है और ईश्वर के नाम से विजय प्राप्त हो जाती है।
तो ये देखिए ये है इसका, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब इसके बाद 12वें नंबर का श्लोक, 12वें नंबर का श्लोक मैं इसका अभी जो एक नया प्रयोग कर रहा हूं मैं आप लोग को बताऊंगा ना तो इतना आनंद आएगा आप लोगों को, क्या बताऊं। तो पहले मैं एक बार ये पढ़ ले रहा हूं, बहुत कम समय में बताऊंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापिता स्त्री भुवनैक ललाम भूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहीं रूपमास्ति। एक बार ध्यान से सुनिए, देखिए जैसे मैं भी आप लोगों को ना सोच को खींचना चाह रहा हूं। राम रीम रोम राम रा, यानी मैं भी आपको अट्रैक्ट इस श्लोक पे अट्रैक्ट हो, मैं अपने प्रति नहीं कह रहा। देखो तो देखिए, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापिता स्त्री भुवनैक ललाम भूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहीं रूपमास्ति। ये श्लोक इतना अद्भुत है, मैं आपको इसके कुछ अगर रिजल्ट बताऊंगा तो उसके पहले इसका अर्थ तो समझ लो। आ जाते हैं लोग, बस मेरी शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो बता दो, तो भैया उनको बता दी, लो भाई ये वाला श्लोक पढ़। लेकिन इस श्लोक के भाव को तो समझिए, जो मालूम है। अरे आसमान को इतनी सी डिब्बी में रखने की कोशिश नहीं करना, आसमान को डिब्बी में बंद करने की कोशिश नहीं करना, और समुंदर के पानी को छोटी सी कटोरी में रखने की कोशिश मत करना। ये 12वें नंबर के श्लोक की भक्ति बताती है। देखिए आचार्य मानतुंगाचार्य जी, जिनका पूरा शरीर दर्द से व्याप्त था, क्योंकि पूरी लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थी शरीर में, 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे, और श्लोक लिख रहे थे। और श्लोक लिखते लिखते यहाँ पर मोस्टली लोग जो भक्तामर की भक्ति करने के लिए आते हैं, अपनी विशेष इच्छाओं को लेकर आते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम कैसा हो जाएगा, मेरा वो काम कैसा होगा। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचो तो सही, जो लिख रहा है उन्होंने 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, और उसके बाद भी वो एक बार भी ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बेड़ियां हैं और बंधन जब तक रहेंगे मैं अन्न लूंगा ना जल लूंगा। और ऐसी स्थिति के बाद भी उनके मन में अपने शरीर का दर्द नहीं दिख रहा है, और दिख क्या रहा है ये तो देखो। कम से कम वो देख रहे हैं कि हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपकी रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई थी, जिन एटम्स से मिलकर आप बने थे, आप यानी ये स्किन, ये त्वचा, ये जो भगवान की बनी थी, हे भगवान, जिन परमाणुओं से मिलकर आप बने थे, वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे। अगर उससे ज्यादा होते तो आप जैसा कोई ना कोई रूप और मिलता, लेकिन हे भगवान, वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे, इसलिए आप जैसा दूसरा कोई रूप नजर नहीं आता। देखिए तो कि वो किस प्रकार से अपने भगवान को देख रहे थे। शरीर कह रहा था कि मेरी तरफ देख मानतुंग, मैं तुझे परेशान करने के लिए दर्द दे रहा हूं, लेकिन मानतुंग जो थे वो तो सिद्धतुंग थे। और मानतुंग क्या देख रहे थे, देखो तो कि हे भगवान, जिन परमाणुओं से मिलकर आप बने थे वो परमाणु संसार में उतने ही थे,
अगर उससे अधिक रहते तो आप जैसा कोई ना कोई सुंदर रूप जरूर दिखता, लेकिन नहीं दिखता। इसका मतलब जिन परमाणुओं से मिलकर आप बने थे, वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे। मैंने देखा सबसे बड़े यहाँ पर जो साइंटिस्ट का सेंटर है, तो वहां पर एक साइंटिस्ट है, उनकी माँ को इसरो की साइंटिस्ट हैं, तो इसरो में साइंटिस्ट है, उनकी माँ की कमर की हड्डी टूटी, और कमर की हड्डी टूटी, वो जैन है, तो किसी ने कह दिया कि एक काम करो, वो बोले अनीस भैया को बुलाओ, बोले वो हीलिंग देंगे। तो मैंने बोला कमर की हड्डी टूटी साइंटिस्ट की, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है लोहे की रॉड डालना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मम्मी की एज 72 ईयर्स है। तो उनका कहना यह था कि किसी ने कहा कि बोले ध्यान करने के लिए बुलाओ, जरूर निश्चित रूप से कुछ होगा। तो उन्होंने मुझे 5-7 दिन बोला, उन्होंने मुझे कहा कि 3 दिन 5 दिन। अब मैं भी ऐसा था, ध्यान केंद्र सेंटर चला रहा था, किराया मेरे को देना पड़ता है बहुत सारा, तो मैंने बोला भैया चलो, अब उन्होंने बोले कि चार्जेस देंगे, तो मैंने ठीक है, तो उतने दूर जाना 10-12 किलोमीटर आना, तो मैं वहां गया। अब मैंने 5-7 दिन खूब, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल दिल से, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला भगवान किसी की हड्डी टूटी है तो कौन सा मंत्र पढ़ूंगा जो हड्डी जुड़ जाए। बहुत ही बड़ी लोग क्रिटिकल स्थिति में ला देते हैं कभी कभी। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया पूरे 48 श्लोकास में, तो मुझे यही लगा जैसे कोई कह रहा है 12वें नंबर का पढ़, और मैंने 12वें नंबर का श्लोक पढ़ा। मैंने कहा आंटी इस श्लोक के भाव लो, आप एक बार बार सोचो। मैंने बोला जैसे आप आगे, यानी सीधे वहां से अचानक कॉल आ गया था। आवाज आ रही है क्या सभी को? नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है भैया, आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम। देखिए, जब ये अनीस है ना इसरो की, वो उनको सुना के आए थे मंत्र, तो सीधे मेरे घर आए थे कि दीदी कमाल हो गया। बोले मैं गया और बोले उनका जब एक्सरे आया तो उनके जुड़ गई वो। बोले इतनी बड़ी वो जो उनकी बेटी थी वो इतनी ज्यादा खुश हो गई इनसे कि कमाल ही हो गया कि वो जुड़ गई इनके 5-6 दिन जाने से। ऐसे हमारे बीच में नेहा मुडासिया भी आ गई हैं, वो आपको 11वें और 12वें श्लोक की रिद्धि बताएंगी। और 12वें श्लोक की मैं एक और आपको बताती हूँ। हमारी एक प्रीति लखियानी है, मद्रास की वो हीलर है। मद्रास में सबसे पहला अगर भक्तांबर क्लिनिक किसी ने खोला तो प्रीति लखियानी ने खोला। और प्रीति लखियानी स्थानक वासी हैं, और उनके क्या हुआ, ससुर जी बीमार पड़े, ससुर जी वेंटिलेटर पे आ गए। तो वो ऐसे ही फोन करके, उन्हें गूगल से कैसे और फोन करके, तो उनके यहाँ के पूरे बच्चे, पूरी जॉइंट फैमिली, पूरे बच्चे रात में 7 बजे से बैठे तो 10-11 बजे तक उद्भूत भीषण पढ़ते गए। तो वो बताती हैं प्रीति जी दूसरे दिन मुझे कि मंजू जी जब डॉक्टर राउंड पे आए तो मेरे ससुर जी ने वो मास्क हटवा के मैच का स्कोर पूछा। आप समझ लो कि रात में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और वो प्रीति जी के यहाँ के जितने बच्चे थे और वो सब बैठ गए उद्भूत भीषण की जाप करने। और बोले एक जाप नहीं, फिर 2-3 ऐसे 5-6 बार 7 बजे से रात में 11 बजे तक। तो जब वो ठीक हुए उनके ससुर जी, तो वो प्रीति जी और उनके हस्बैंड नागपुर आ गए। वो स्थानक वासी हैं, जहाँ कांजी स्वामी जी का जन्म हुआ था, वहां उनके हस्बैंड का भी उसी कमरे में जन्म हुआ था और उनकी माँ रहे। उनकी वो बोलती, मेरी सास हमेशा जब हम जाते थे तो वो कहती थी मेरी चीटियों का ध्यान रखना। तीनों देवरानी जेठानी से बोल के जाती थी कि तुम लोग प्लेटफॉर्म अगर दो तो चीटी मत मार देना, ऐसे उनकी सास। तो वो प्रीति जी और उनके हस्बैंड नागपुर आ गए, 1 सप्ताह मेरे साथ रहे, पूरा भक्तामर सीखे। उसी समय रामटेक में पंच कल्याणक था और आचार्य श्री भी थे, तो उनको उधर लेके गए, उनको आचार्य श्री के आहार भी कराए। फिर वो प्रीति जी बोली कि मुझे तो मंजू जी भक्तामर का क्लिनिक खोलना ही है वहां पे मद्रास में, आप मुझे एक एक चीज दे दो, जो भी आपके पास भक्तामर का है, जितनी भी किताब है, जो वैरायटी की यंत्र वंत्र सारा दे दो, तो मैं उनको सब कुछ दे दूं। और उसी दिन क्या हुआ कि उस दिन कुबेर कोई बना था रामटेक में,
और मेरी भी इच्छा हुई कि रत्नों की वृष्टि मैं भी करूं। मैं तो कुबेर नहीं बनी थी, पर मैंने 11 दिन के उपास करे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक पन्ना की पूरी पुड़िया दी थी, बहुत अच्छी अंगूर शेप की, और एक पन्ना हीरा का सेट बनाया था। तो मैंने कहा अब ये मैं असली रत्न इधर फेंकूंगी तो किसी को तो पता भी नहीं चलेगा, तो मैं इन्हीं लोग को दे देती हूँ, वृष्टि करती हूँ। तो उनके हस्बैंड को मैं वो पुड़िया दी और उनको वो सेट दी। और वो वहां जाके उन्होंने भक्तांबर क्लिनिक खोला, और जाते जाते वो प्रीति जी मेरे से कहने लगी, मंजू जी मेरे यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और उनकी शादी नहीं होती, कोई तो श्लोक बता दीजिएगा। तो मैंने उनको ये 12वां श्लोक दिया। 21 दिन उनने किया, और फिर उनके जो जिसके लिए कर रही थी किसी की सिंगापुर में हो गई, ऐसे करके। और अभी तो उनके यहाँ भक्तांबर बेबीज है। वो बोलती हम लोग ने इनके नाम रख लिए, किन किन को बच्चे नहीं हो रहे थे उनने ये श्लोक किया तो वो भक्तांबर से हुआ। वो इतने लोगों को देती हैं और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे साथ औरोबिल पौंडीचेरी गए। और ये नीलम जी की एक फ्रेंड है सुजाता आदित्य, मुंबई में, उन्होंने पीएचडी किया है भक्तांबर के 12वें श्लोक से। और कम से कम 20 लोग जिनके डिवोर्स हो रहे थे उनको उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के साथ मिला के, और 12 नंबर श्लोक। और वो कहती थी कि मंजू जी कैसे पीएचडी होगी, और मैं बस उनके घर एक दिन रुकी हूँ, मतलब वो भी दोपहर से लेकर रात तक पूरी साइनोप्सिस बनाई। जैसे ये चारू की मैंने बनवाई थी वहां पे लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में रात में 2 बजे तक, ऐसे वो सुजाता आदित्य की हो। वो कहीं मैं कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं। मैंने कहा मैं बैठ के बनवा रही हूँ, और बनवाई और उनकी पीएचडी हो गई। ऐसे हर कोई, अनीता कहती थी मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी, कैसे डॉक्टर बनूंगी, और सब देखो क्या क्लास ले रही है, इतनी सुंदर क्लास लेती है अनीता, एक एक श्लोक समझाती जैसे कि खुद आचार्य महाप्रज्ञ जी समझा रहे, बहुत सुंदर प्रेक्षा ध्यान के साथ। तो ऐसे 12वें श्लोक की महिमा है। आज वो सुजाता आदित्य नहीं है, वरना तो वो आपको केस स्टडीज बताती। 12वें नंबर का जो श्लोक है, मैं बता रहा था कि 12वें नंबर का श्लोक मल्टीपर्पस यूज होता है, मैंने लिखा। तो उस समय जैसे ही मैं वो साइंटिस्ट की मम्मी को जब हीलिंग दे रहा था, तो मैं उसमें यही आ रहा था। मैंने ये बोला कि जब आप कोई फिल्मी दृश्य देखते हो जिसमें दर्द चल रहा है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं। जैसे आप किसी पे क्रोध करते हो तो आपकी आंखों में लाली आती है। कहीं आप गलत देखते हो तो आप में भी गलतियां आने लगती हैं। तो जैसे आप भगवान के रूप देखोगे, उनके परमाणु देखोगे, वो अद्भुत है, अद्भुत है, उनसे सुंदर कोई रूप नहीं है, कोई सुंदर रूप नहीं, तो आपका रूप भी सुंदर हो जाएगा आंटी। और उनको बोला 12वें नंबर की श्लोक साधना कराया। तो एट लास्ट में 7 दिन के बाद उन्होंने कहा कि बोले अब तो ठीक है, बोले करवा लिए, 3 दिन के बाद करवा लिए, ठीक है। फिर बाद में उनका एक दिन फोन आया कि बोले इट्स मिरेकल, बोले डॉक्टर ने जब एक्सरा लिया तो बोलता है कि जिसको हम फ्रैक्चर सोच रहे थे वो फ्रैक्चर नहीं है, और अब आपको लोहे की रॉड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 12वें नंबर के श्लोक का एक ये प्रयोग होगा। और दीदी ने बताया, और मेरा लोगों से कहना, जब आप भगवान के अद्वितीय परमाणुओं को देखोगे, सुनोगे और उनके जैसे परमाणुओं की कल्पना करोगे, तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पड़े हुए परमाणु आ जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तो कोई चमत्कार की बात नहीं, तो होगा ही होगा। तो अगर हमारे जो हीलर्स जो अगर बोलते हैं ना, तो मैंने देखो अनेक जगह लोगों के विवाह संबंध भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के रिश्ते उनके आ भी जाते हैं। और इसके अलावा अभी मैं सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग कर रहा हूँ, भक्तामर गर्भ संस्कार का जो ग्रुप है, उसमें जो 12th नंबर का श्लोक, जब मैं उन लोगों को जब 1st, 2nd और 3rd मंथ में जब कैसे चावल के दाने के समान का पहले महीने में बच्चा रहता है, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसका रूप बनने लगता है, उसका आकार बनने लगता है, तो मैं माओ को कहता हूँ कि 12वें नंबर के श्लोक की भक्ति करके भगवान की रचना जिन परमाणुओं से हो रही है, उन परमाणुओं को बारंबार देख के आनंदित हो, बारंबार देख के आनंदित हो, बारंबार देख के आनंदित हो, तो तुम्हारा बच्चा बहुत अद्भुत और रूपवान और गुणवान बने। तो मैंने देखा जिस एंगल में भक्तामर स्तोत्र को घुमाया जाता है, उस एंगल से वो आपको एक नया आंसर देके खड़ा हो जाता है। तो इसके ये 12वें नंबर का श्लोक मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। अब मैं इसके बाद जो है आपको इसका, हे त्रैलोक्य शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणुओं से आपके परमोदारिक सुंदर शरीर की रचना की गई है, वे शुभ्र परमाणु संसार में निश्चित रूप से उतने ही थे, क्योंकि इस भूमंडल पर वे सुंदर परमाणु इससे अधिक होते तो निश्चित ही आपसे अधिक सुंदर रूप भी मुझे दिखाई देता, पर आपके समान सुंदर रूप मुझे इस भूमंडल पर दिखाई नहीं देता। अतः वे परमाणु उतने ही थे
और इसके बाद थी कि विमल सागर महाराज जी ने तो इस पे 4 चांद लगा दिए। मैंने देखा अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। श्रेष्ठ अणु जो भू पर थे उससे सुंदर अब ना थे, यह तन कैसा रच डाला, यह तन कैसा रच डाला, जग में सुंदर कर डाला। रूप सलोना सुंदर है, तन भी आपका मंदिर है। रूप सलोना सुंदर है, तन भी आपका मंदिर है। मनमोहक छवि अमरों को, कमल पुष्प सम भ्रमरों को। रूप आपका प्रभु कैसा, और नहीं दूजा ऐसा। अचरज हमें बड़ा भारी, प्रभु सूरत सबसे न्यारी। कामदेव भी हार चुके, चलते व्यक्ति देख रुके। कामदेव भी हार चुके, चलते व्यक्ति देख रुके। वह कैसा शोभा वाला, लक्ष्य किरण आभा वाला। और फिर से देखिए दिल आपकी तरफ आ रहे हैं भगवान। जहाँ इस बार सम्मेद शिखर जी में देखी, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोंग है, वहां भगवान के चरणों से दिल निकल निकल के आ रहे हैं और आपके दिल को बड़ा कर रहे हैं। और जिनके अभी तक के दिल नहीं मिले हैं वो भी आ जाएंगे दिल, चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। इसकी जो रिद्धि है, ओम ह्रीम हरम नमो बोहिया बुद्धिरम, बोहिया बुद्धारम झोम झोम नमः स्वाहा। यानी ऐसे ऋषि जो बुद्धि रिद्धि के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम होवे। और इस रिद्धि के फल से मनोवांछित रूप बना लिया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, इसका जो मंत्र जाप है बहुत अद्भुत है, लेकिन लोग इसको ना थोड़ा सा गलत सोच लेके पढ़ने लगते हैं। देखो अरे ओम आम आम अमः आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वरी अक्षाधिष्ठाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय ड्रौम ड्रौम रम ह्रीम नमः। इसमें अगर आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा अगर बोला गया है तो पल भर में ये नहीं सोच लो कि सारी राजा सारी प्रजा सारी मोहिनी मेरे वश में हो रही है। अरे भोलेनाथ, अपने मन में सिर्फ ये सोचना कि मेरे सिर के ऊपर 3 लोग के नाथ आदिनाथ भगवान बैठे हैं। सारे राजा उनके चरणों में आके झुक रहे हैं, सारी प्रजा उनके चरणों में आके झुक रही है, सारी रिद्धियां उनके चरणों में आके झुक रहे हैं और सब भगवान के चरणों में आके झुक रहे हैं। ऐसा सोचने के साथ ही ऑटोमेटिक दिव्य फल प्राप्त होंगे और आपके चाहने वाले भी इस दुनिया में बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी चाहत सिद्ध शिला की ओर हो जाएगी। सादर जय जिनेंद्र। मैं अनीस जैन, माइक मंजू दीदी के हवाले कर। देखो एक मेरे यहाँ एक लड़की आती थी, जबकि उसका हस्बैंड भी ऐसे बहुत कम उसका था बुद्धि का। स्क्रीन पे हो दीदी। हाँ 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 नहीं स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे। हाँ हाँ ठीक। मैं ढूंढ रही हूँ उन्हें। हाँ ये रही। तो वो आती थी और वो रोज श्लोक करती थी। तब एस्टा डिवाइन भी आई थी मेरे पास पेरिस से, और हम लोग बिना नमक का खाना 21 दिन खा रहे थे। सुबह 9 बजे से स्टूडियो जाते थे और 45वां श्लोक रिकॉर्ड करते थे 7 बजे तक, हर एक श्लोक अलग अलग टोन में, और 6वां श्लोक और 48वां श्लोक। तो ये लड़की सुबह आती थी उससे सीखने, एस्टा से रेखी, और उसका ऐसे कृष्ण कन्हैया जैसे गोरा बच्चा हुआ, इतना सुंदर, और उसके बिजनेस अच्छा हुआ, मतलब एकदम लग ही नहीं सकता। और वो एस्टा सीधे ताजमहल पहुंची। ताजमहल पे 600 बच्चों का 6 श्लोका का वो कराया। एस्टा डिवाइन की आवाज में ऑडियोज है,
और वो कभी आप देखिएगा एस्टर डिवाइन, और हमारे बीच में नेहा मुडासिया है जो आपको रिद्धि एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद चारू जी, और फिर हमारे साथ आज एक टेस्टमनी देने एक यंग गर्ल है आरती जैन सराफ, जिसने 6 महीने से शक्कर छोड़ी है और बहुत लोगों को ठीक किया है। वो सागर से है, तो आज उनका टेस्टमनी लेंगे आरती जैन सराफ। नेहा मुडासिया जी को अनम्यूट करें। नेहा जी अनम्यूटेड ही है। नहीं, मुझे म्यूटेड दिख रही। नहीं, अनम्यूटेड है। नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चारों आप स्टोरी ले लो, फिर नेहा जी को ले लेते। आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है। वो अभी ट्राई कर रही है शायद अपने बेटे से बोलकर। एक बार टाइम। नेहा जी अनम्यूट करो। नेहा जी अनम्यूट ही है दीदी। वो अनम्यूट ही है लेकिन उनका वॉइस नहीं आ रहा। नेहा जी आप एक बार एग्जिट करके दोबारा देखिए, लॉगिन करके। हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं शायद। दीदी मैं फिर स्टोरी ले चारों लूं आप तब कहानी तक? सुना जी, दीजिए ना, जी, टाइम जी, वो होता है, जी। टाइम सेव किया करिए। ओके ओके। जय जिनेंद्र सभी को। तो अभी 11वें नंबर का श्लोक आपने पढ़ा, बहुत सुंदर, कि खारे जल को मीठा बनाने के लिए। तो अब उस स्टोरी है कि ट्रू स्टोरी बताई, और मैं प्राचीन स्टोरी आपको बता रही हूँ कि जो नमक होता है, पानी में नमक, तो सभी जानते हैं पानी से प्यास बुझती है, जल से सभी की प्यास बुझती है। लेकिन यदि कहा जाए कि जल से प्यास और बढ़ती है तो ये विरोधाभास हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्यों? जब जल में अगर नमक को मिला दिया जाए, लवण को मिला दिया जाए, तो जितना जितना आप नमक का पानी पीते जाओगे आपकी प्यास और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड में वो नमक पूरा मिलता चला जाएगा, इसलिए वो बढ़ती चली। जितना आप पियोगे नमक का पानी उतनी आपकी प्यास बढ़ती जाएगी, और मीठा पानी पीने से आपकी प्यास मिटती है, बुझ जाती है। तो इसी प्रकार ये स्टोरी शुरू होती है कि जो युवराज थे, तुरंग कुमार नाम के युवराज थे, तो उनकी स्टोरी है ये। उनके जो पिताजी थे, तुरंग कुमार जो युवराज थे, वो एक बालक थे। तो उनके पिताजी थे राजा, तो उन्होंने उनके लिए खेलने के लिए एक बहुत सुंदर पार्क बनवाया। जैसे अभी हम लोग अपने बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाते हैं, सब जगह ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो उन्होंने एक उद्यान बनवाया, उपवन जिसे कहते हैं। वो एक अपने भाई, वो राजकुमार थे तो उन्होंने बनवा दिया इतना बड़ा सा उद्यान। तो खेलने के लिए उनके लिए और पानी पीने के लिए एक उसमें बावड़ी भी बनाई, एक तालाब सा बनवाया उनके लिए। मंजू दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। मंजू दीदी मेरी? हाँ हाँ आ रही है। एक, हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने एक उपवन बनवाया, उसमें एक बावड़ी बनवाई, तालाब सा बनवाया। तो अब लेकिन चारू जी आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। वो बहुत सुंदर सा जब तालाब बनवाया गया तो युवराज तो बहुत खुश थे। वो तालाब जब बना तो हर जगह से उसमें बहुत जल्दी से पानी भरा गया, क्योंकि भाई राजा के पुत्र थे, तो बहुत जल्दी से हर तरह से सोर्सेस लगाई गई कि उसमें पानी भर दिया जाए। तो पानी भर गया। अब जब वो तालाब खुदा और उसमें पानी इतना पूरा ऊपर तक भर गया, तो क्या हुआ कि युवराज एकदम निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? क्योंकि वो जो जल था वो बिल्कुल खारा था, बिल्कुल नमक घुला हुआ पानी, जैसे समुद्र का पानी होता है उस तरह का पानी था। अब वो एकदम निराश हो गए और वो एकदम उदास से होकर के बैठ गए। और जैसे अपने बच्चे जिद करते ना कि सब कुछ है, इतना बड़ा उपवन बन गया, बगीचा बन गया, लेकिन जो युवराज थे वो उदास हो गए। जैसे हमारे बच्चे उदास हो जाते हैं अगर हम कोई उन्हें टॉय ला करके दे
और वो ना चले तो बच्चे कैसे उदास हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, अब आप दूसरा लेकर के आओ। तो उसी प्रकार वो युवराज एकदम उदास हो गए और अब राजा को भी कुछ समझ नहीं आया। उनको लगा मैंने इतनी सब कुछ करके इतने प्रेम से ये बनवाया था उद्यान और मेरा बेटा ही उदास हो गया। तो उन्होंने बहुत सारी वैद्य को बुलाया, उसमें औषधियां मिलवाई, आयुर्वेदिक औषधियां उसमें मिलवाई कि किसी तरह ये जल मीठा हो जाए, और बहुत सारे यंत्र मंत्र भी कर डाले। लेकिन वो जल तो जैसा का जैसा ही, क्योंकि वो तालाब का जल था, उससे मीठा करना इतना आसान नहीं था। तो वो जल वैसे का वैसे ही कुछ दिन बीत गए ऐसी। तो फिर क्या हुआ, राजा भी बहुत परेशान से थे। फिर एक बार राजा दिगंबर मुनि के पास गए, चंद्र कीर्ति नाम था उनका, चंद्र कीर्ति जी आचार्य श्री के पास वो गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप आचार्य श्री मुझे कृपया बताइए कि लवण जल को मीठा बनाने के लिए कौन सा काव्य ऐसा हम लोग करें। जो उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि मैंने इतना बड़ा बनवाया था उपवन, और जो बावड़ी बनवाई थी उसमें और लोगों को भी फायदा होता, हमारे नगर के लोग आकर के उसमें पानी भी भरते, स्त्रियां पानी भरती। तो आप बताइए ऐसा हम कि क्या करें कि वो लवण जल बस मीठा हो जाए, और बाकी मुझे किसी चीज की भी चिंता नहीं है। तो उन्होंने बहुत करुणा करके, बहुत दया करके उनको बताया, पूरी प्रक्रिया बताई कि आप 5 स्वर्ण कलशों से पहले उसी जल से, वो बावड़ी में से जल लेकर के 5 स्वर्ण कलश लीजिए। अब आप सोचिए कि अगर आप सोचिए कि हम स्वर्ण कलश कहाँ से लाएंगे इतने बड़े बड़े, वो राजा थे उस समय इतने तो अभिषेक किया। लेकिन ये जल को मीठा बनाने की प्रक्रिया राजा के समय की। उन्होंने कहा 5 स्वर्ण कलश लाइए और उससे बावड़ी का जल भर के अभिषेक करवाइए और साधु महात्माओं के आप आहार करवाइए, साधु संतों के आहार करवाइए। तो युवराज को पता चला जब, तो और मुनिराज ने कहा था कि जिसने भी ये बावड़ी खुदवाई है, मतलब जिसके निमित्त से बनी है, उसे ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने, युवराज ने किया इसे, पूरा कार्य युवराज ने किया और पूरा ये 11वें नंबर का श्लोक कंठस्थ किया, पूरा याद किया और उसे ही पढ़ते पढ़ते वो सारा कार्य करते रहे बहुत भक्ति के साथ कि अभी मेरी बावड़ी का जल मीठा हो जाएगा। उन्होंने जरा भी संदेह नहीं किया कि होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी आप लोग के सबके, अविनीश भी अभी बोलते हैं बार बार कि आप सबके मन में संदेह आता है कि ठीक है हम करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो संदेह नहीं किया उन्होंने बस मुनिराज ने कहा है कि ये मीठा हो जाएगा, तो बस उसी पर उन्होंने आग बंद करके भरोसा किया और स्टार्ट कर दिया वो सारे। जैसे ही उन्होंने उधर अभिषेक करने के बाद और पूरा आहार जब करवाने लग गए उधर, तो वहां का जो दरबान था, उनके गार्ड था जो उपवन का, वो आया और बोला कि वहां पर देखिए युवराज, जाकर के वहां देखिए, वहां तो पूरी भीड़ लगी हुई है, मतलब पूरे नगर की स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है पानी भरने के लिए। तो बोले कैसे? बोले वहां का जल एकदम मीठा हो चुका है, बिल्कुल क्षीर सागर के समान मीठा हो गया उस बावड़ी का जल। तो युवराज की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पूरे नगर में ये चर्चा हो गई कि ये खारी बावड़ी का जल मीठा हो गया, और वो पूरा पनघट बन गया। मतलब वहां पे नगर की स्त्री आ गई, रोज पानी भरने के लिए आने लगी। तो इस तरह से पूरे नगर में भी चर्चा हुई जैन धर्म की और प्रभावना हुई। अब आता है 12वें नंबर का श्लोक, कि 12वें नंबर का श्लोक भी एक, इसमें 2 स्टोरी हैं। ये सम्यक्त्व पर है। इस श्लोक में ये कहा गया कि आप सम्यक्त्व पर, आप ये सम्यक तो किसी एक धर्म की वो नहीं है कि हम कहें सम्यक तो सिर्फ हमारा ही है। सम्यक तो सभी धर्मों में कहे गए हैं कि सम्यक का मतलब क्या हुआ कि आप जब भरोसा कर रहे हो किसी पर, आप किसी पर विश्वास कर रहे हो, तो मतलब आंखें बंद करके आप विश्वास करो और उसकी बातों पर विश्वास करो। अंधविश्वास नहीं कहते, उससे करके देखो आप कि अगर प्रभु की किसी भी बात पर आपने विश्वास किया तो वो आपके कार्य होंगे। तो ये कहानी एक 2 में स्टोरी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलती हूँ दोनों। एक कहानी है इसमें, दूसरे धर्म से ली गई है ये कहानी, कि एक साधु थे, बहुत अच्छे से साधु थे, तो वो बहुत मंत्र मुग्ध होकर के ये पूरी मतलब कहीं किसी का उदाहरण, कहीं किसी का उदाहरण, इतना वो ऐसी सचित्र कहानी का वर्णन करते थे कि लोग, जो सिनेमा जाने वाले लोग थे, पिक्चर जाने वाले लोग, वो पिक्चर जाना भूल जाते थे। जो राही थे वे अपनी मंजिल भूल करके वहीं बैठ करके उनका सुनने लग जाते थे। इस तरह से वो गांव में आए थे और रोज ही उनके प्रवचन होते थे। बहुत सुंदर तरीके से वो एकदम जो भी कथा कहते थे, राम कथा कहते थे, एकदम सचित्र वर्णन कर देते थे वहां
कि लोगों को लगता था कि बस ये पूरा सीन चल रहा है हमारे सामने, ऐसा वो वर्णन करते थे। तो लेकिन उस गांव में एक स्त्री थी, पूरा पूरा गांव जाता था सुनने। एक स्त्री थी, उसका मन बहुत होता था कि मैं भी सुनूं, इनके प्रवचन इतने सुंदर देते हैं, प्रवचन मैंने इतना सुना है, कभी शायद मैं भी सुनने का मौका पाऊं। लेकिन क्या होता था, उसका एक ही नियम था, वो अपने शाम के समय अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर के जाती थी, भोजन लेकर के जाती थी, तो वो भी मिस नहीं कर सकती थी, वो भी जरूरी था। तो वो बस जाती रहती थी, आती रहती थी। एक दिन उसके कान में उनकी आवाज पड़ गई, जो साधु महात्मा थे उनकी आवाज पड़ी, राम भजे सो भव सागर से पार हो जाए, राम भजे सो भव सागर से पार हो जावे। ये उसने जब सुना अपने कानों से, तो उसे पता नहीं कैसे इतनी अगाध श्रद्धा हो गई उन संत पर कि ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि राम का नाम भजने से भव सागर से पार हो सकते हैं। तो वो उल्टे पांव वापस आई, अपने पति को भोजन देकर के वापस आई जल्दी जल्दी, और उनसे बोली कि गुरुजी आज आपका भोजन हमारे घर में, अपने घर का पता बता करके, और बस वो जल्दी जल्दी में थी, चली गई। उनसे बोला आज आपका भोजन शाम का हमारे घर में है। तो गुरुजी ने सुना और उसका पता सुना, ठीक है। तो अभी जब वो वहां से निकली तो वहां बहुत तेज की बारिश आ गई, और पूरा जो जलमग्न हो गई पूरी नदी, जो वहां की थी, जो इस नदी को पार करके वो आती थी, वो नदी पूरी बाढ़ से ग्रस्त हो गई, वो नदी पूरी बाढ़ से ग्रस्त हो गई। तो अब पूरी नदी उफान पर थी, लेकिन उसके मन में ये ही घूम रहा था, एक ही लाइन सुनी थी उसने, राम भजे सो भव सागर से पार हो जावे। उसने सिर्फ सुना नहीं था, उसने मन में अपने बैठा लिया था और गुनगुनाती हुई जा रही थी इसे। उसने नदी को देखा, उसको वही लाइन याद थी, वही मन में गुनगुना रही थी। उसने कहा राम भजे सो भव सागर से पार हो जावे। बस उसने नाव देखा ना ताव, नदी में कूद पड़ी, क्योंकि उस समय नाव भी नहीं थी वहां पर कोई। उसने सोचा जब भव सागर से पार होते, उसने कूद पड़ी, कूद गई नदी में, और वो कुछ ही क्षणों में अपने घर भी पहुंच गई। और वो घर जाके, मतलब उसे कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं लगी ऐसी, वो आराम से घर जाकर के अपने भोजन बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाने लग गई कि अभी वो साधु महात्मा आएंगे तो उन्हें हमें भोजन करवाना है। तो जब पूरी उसने कई घंटों इंतजार किया, रात तक इंतजार किया, नहीं आए साधु महात्मा। दूसरे दिन भी वो सुबह से उनकी बाट जो हो रही थी, कि मतलब उनकी राह देख रही थी कि अभी आएंगे अभी आएंगे। जब दिन के 12 बज गए तब वो साधु उनके घर पधारे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इतनी देर से आए साधु जी, हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, हम तो आपके लिए कल से ही भोजन बना दिया, शाम को हमने और तरह तरह की चीजें बनाई आपके लिए, आप क्यों नहीं आए। तो जो साधु थे उन्हें तो अपनी उस पर बड़ा घमंड था, पंडित जी तो थे, उन्हें अपनी विद्या पर बड़ा घमंड था। उन्होंने कहा हे मूर्खे, तुझे नहीं पता कितनी बाढ़ आई थी नदी में, बिना नाव के मैं कैसे आ जाता। तो वो आश्चर्य में पड़ी, उसने कहा कि पंडित जी आपने ही तो कल बोला था राम भजे सो भवसागर से पार हो जावे। तो ये छोटी सी नदी बेचारी क्या कर लेती, जब भवसागर से पार हो जाते तो ये छोटी सी नदी क्या कर लेती। अब साधु जी की आंखें खुली कि मैं सिर्फ जो बोलता हूँ वो मैं जड़ बुद्धि, मैं सिर्फ बोलता हूँ, और इसने अपने जीवन में उतार लिया उसे, और वही पढ़ पढ़ करके ये पार हो गई भव सागर से। तो उन्हें उनके मन में आया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, एक ही अक्षर तत्व का पढ़े सो पंडित होए। ये उनके मन में बात आई, और फिर उन्होंने उसी दिन से उसको अपना गुरु बना लिया। वो जो स्त्री थी उसने कभी प्रवचन नहीं सुने थे, सिर्फ एक लाइन सुनी थी, उसे अपना तुरंत ही उसी क्षण उन्होंने अपना गुरु बनाया कि अब आप ही मुझे आगे का ज्ञान दो, कि मैं निरा मूर्ख, उन्होंने अपने आप को मूर्ख कहा कि मैं निरा मूर्ख, मैं तो हमेशा से लोगों को इतनी बातें बताता रहता हूँ, इतने प्रवचन देता हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाया, और आपने एक ही लाइन पढ़ करके उसे जीवन में उतारी और चमत्कार दिख गया, आपको तो साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। तो ये कहानी आती है कि सम्यक तो कैसे होता है। ये कहानी इसीलिए ली गई, इस बुक में ये कहानी इसीलिए ली गई कि अन्य धर्मों के लोग भी जो जुड़ते हैं वो समझे कि हम अगर किसी को सुन रहे हैं, किसी की अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो अपना विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, उस व्यक्ति पर भले ही विश्वास रखें या नहीं, प्रभु की भक्ति पर जरूर विश्वास रखें, तो आपके कार्य अवश्य पूरे होते हैं। फिर अब कहानी आती है अपनी रियल स्टोरी, जो 12वें नंबर की कहानी है, वो है नगरी अहिल्यापुर की। अहिल्यापुर नगरी थी, वहां के राजा थे कुमारपाल और मंत्री थे विलास चंद्र, उनके मंत्री का नाम था।
और मंत्री के जो पुत्र थे उनका नाम था महीचंद्र। तो जो मंत्री के पुत्र थे और एक वणिक पुत्र मतलब एक बनिए का पुत्र, उन दोनों ने एक साथ मिलकर के दिगंबर मुनिराज के पास महाप्रभावक श्री भक्तामृत स्तोत्र के 12वें काव्य के श्लोक को रिद्धि सिद्धि मंत्र सहित पूरा पढ़ा। हमने जैसे कि पहले भी स्टोरी में बताया कि पहले इस तरीके का लिखवाया नहीं जाता था, जो भी मुनिराज होते थे वो सीधे कंठस्थ करवाते थे। जो जैन श्रावक होते थे, जो सच्चे श्रावक होते थे, उन्हें कंठस्थ करवा देते थे वो। गौरव मेरी आवाज आ रही है ना? गौरव मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आरू जी आ रही है, आ रही है। यस दीदी आ रही है। प्लीज कैरी ऑन प्लीज। ओके ओके, वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी स्लो दिखाने लगता है। तो उन्होंने दोनों ने पढ़ा साथ में, लेकिन अब वणिक पुत्र जो था, बनिए का पुत्र, उसने तो पढ़ा था सिर्फ रटने मात्र तक ही उसका पढ़ना रहा। जो उसने पढ़ा उसका पढ़ना सिर्फ रटने मात्र तक रहा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। उसने वैसे ही बस रटने के लिए उसे पढ़ लिया और पढ़ता था वो रोज। लेकिन जो आपके उसका महीचंद्र जो था, राज्य मंत्री का जो पुत्र था, उसने उन शब्दों के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया। मतलब उसके श्वासों में वो शब्द, वो श्लोक उतर गए एकदम, और वो चलते उठते बैठते हर समय उन्हें पढ़ता और नई नई लय में, नई नई धुनों में पढ़ता रहता। तो एक दिन वो बैठ करके ये कर रहा था, तो श्लोक का पाठ कर रहा था, तो जैन शासन की अधिष्ठात्री देवी मोहिनी देवी उस प्रकट हो गई और उसे कामधेनु गायें दी। जो कल्प वृक्ष होते थे पहले कामधेनु गायों का नाम आपने सुना होगा कि कामधेनु गायें होती थी, उनका दूध बहुत पवित्र होता था और कभी खत्म नहीं होता था। तो उन्होंने कामधेनु नाम की गाय उसे दी, और उसके क्या विशेषता थी कि उसके दूध को जहां भी छिड़का जाता वो जगह, उतनी जगह पर वो सोने का ढेर बन जाता। तो लोगों को चमत्कृत दिखाने के लिए महीचंद्र ने वही दूध अपने घर के चौके में डाल दिया, मतलब अपने घर की रसोई में डाल दिया वो दूध, और वहां पे तरह तरह के पकवान तैयार हो गए। उसने हजारों स्त्री पुरुषों को बुला करके भोजन परोसा, और लेकिन फिर भी वो भंडार जो था वो पूरा भरा रहा, खत्म नहीं हुआ भंडार, क्योंकि वो कामधेनु के दूध से बनाया गया था। वो पूरा वैसी का वैसी भरा रहा। और जो हजारों स्त्री पुरुष आए थे, उन सबने जब वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा सामने कि इस तरह से ये उसने बताया पूरा कि मैं 12वें नंबर की काव्य करा था मैंने, और इसके द्वारा ये रिद्धि प्राप्त हुई, एक कामधेनु गाय मुझे प्राप्त हुई है। तो सभी लोगों ने उसको देखा और बहुत प्रभावना बढ़ी। तो कहते हैं ना, आत्मदर्शन जो करता है उसे तो मोक्ष अपनी हथेली पर दिखता है। उसी प्रकार जो आत्मदर्शन कर लेता है, तो ये जो देवी देवता होते हैं वो उनके चाकर बन जाते हैं, मतलब उनके आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं। उन्हें आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अभी अनीश भैया ने आपको बताया कि आपको अपनी इच्छाओं को, ठीक है आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें एक साइड में रख दीजिए, और जब आप भक्ति करिए तो आपकी वो इच्छा सामने ना आए कि हे ब्रदर मेरे पास ऐसी फोटो, मतलब ये इच्छा नहीं है। आप उसको साइड में और दीदी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। उचित हो वो हो मेरे साथ, फिर आप देखिए कि चमत्कार कैसे घटते हैं आपके जीवन में भी। वो इंटरनेट कनेक्शन कुछ बार बार जा रहा है। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके अभी ओके है दीदी। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने कहा कि आप लोग, अनीश भैया ने कहा कि आप लोग वो इच्छाएं साइड में रखिए और बस भक्ति करने में शुरू हो जाइए, लीन हो जाइए। जैसे आपने 3रे नंबर के काव्य में पढ़ा कि मैं विवश हूँ, 6ठे नंबर के काव्य में आपने पढ़ा मैं विवश हो रहा हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। तो जब वो भक्ति का सागर अपने अंदर लहराएंगे तो चमत्कार अपने आप घटित होंगे आपके साथ। आपको उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो सामने आपके आएंगे। उसी प्रकार जैसे अगर इस स्टोरी में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे एक गधा होता है, गधे के आप गर्दन पर, उसके पीठ पर आप पुस्तकों का बोझ लाद दे, पुस्तकों का, बहुत सारी आत्मज्ञान की पुस्तकों का बोझ लाद दे, तो क्या उस गधे को उसके दर्शन हो जाएंगे, आत्मदर्शन हो जाएगा, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसी प्रकार
और उसके लिए तो, गधे के लिए तो वो पुस्तकें भी वही बराबर है और ईंटें भी उसी प्रकार। उसे तो बस बोझ ढोने से मतलब है कि मैं बोझ ढो रहा हूँ और ढोता चला जा रहा हूँ। तो बस इसी प्रकार हम सभी को ये मंगल कामना करनी है कि हे प्रभु, आपकी भक्ति मेरे भीतर इतनी हो जाए कि मैं स्वयं आपकी भक्ति करने को विवश हो जाऊं। मेरे भीतर कोई इच्छा ही ना बचे कि मैं क्यों आपकी भक्ति कर रहा हूँ, बस करे जा रहा हूँ, ये इच्छा आ जाए जब। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है आप सभी को बिना ब्रेक के शायद सुनाई दी होगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था बीच में। जय जिनेंद्र सभी को। नेहा जी आप आ रहे हैं अभी? हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। ओके। जय जिनेंद्र। आज अपने अनीश भैया ने 11 और 12 नंबर श्लोक का मीनिंग समझाया और चारू दीदी ने स्टोरी सुनाई। सिंपल, हम जब पूजा करते हैं ना तो एक एक अर्घ में भगवान से क्या प्रेयर करते हैं? हे भगवान, जन्म जरा मृत्यु, जल चढ़ाते हैं तो भगवान से प्रेयर करते हैं कि मेरी जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाए। फिर चंदन में कहते हैं कि हमारी वासनाएं पूरी समाप्त हो जाए। ऐसे हम जो भी प्रेयर करते हैं हमारे में आध्यात्मिकता का विकास हो, उसके लिए प्रेयर करते हैं। हम भगवान से ये नहीं मांगते, अब कोई भी पूजा में देखो भगवान से अपन ये नहीं मांगते कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो। तो हम भगवान की प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, हम संसारी जीव है तो हमारे में परेशानियां तो आएगी, क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या किया है वो हमें नहीं पता है, पर वो परेशानियों से हम कैसे पार हो जाए उसका रास्ता या उसको पार करने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़े वो पुरुषार्थ करने की हमें क्षमता देना। 11वें नंबर के श्लोक की रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्तेय बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पत्तेय बुद्धिनम का मीनिंग होता है प्रत्येक बुद्धि। प्रत्येक मतलब जो भी शास्त्र या अपने रिलीजियस के रिलेटेड जो भी बुक है उसमें से हर एक शब्द का वो किताब पढ़े बिना ही अच्छे से अर्थ बता पाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज। क्योंकि क्या होता है, जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं और तपश्चर्या करते हैं, तो जैसे उन्होंने एक भाव में तपश्चर्या की तो वो उस भाव का पुण्य वो दूसरे भाव में भी अपने साथ में लेके जाते हैं। किसी को भी एक भाव के पुरुषार्थ से मोक्ष नहीं मिलता है। जैसे अपने तीर्थंकर के पुराण पढ़े या किसी भी शलाका पुरुष के चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें अपने उनके आगे के 8 या 10 भाव का वर्णन होता है। उसमें यही लास्ट में यही होता है हर एक भाव के अंत में कि उन्होंने दीक्षा ली और तपश्चर्या की। तो जैसे अपन भरतेश वैभव पढ़ते हैं तो उसमें जब भरत राजा चक्रवर्ती बने आदिनाथ भगवान के पुत्र, उसके अगले भाव में उन्होंने 64,000 ईयर्स, मतलब कितना लंबा पीरियड है, उतने समय तक मुनि बन के तपश्चर्या की थी। वो तपश्चर्या का ही फल था कि वो चक्रवर्ती बने और उनको बहुत, मतलब चक्रवर्ती बने तो उसके साथ भी बहुत सारी विद्याएं भी उनको प्राप्त हो गई थी। तो ऐसे हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी धर्म करते हैं, वो हमारा क्रेडिट रहता है। तो ये क्या कहते हैं प्रत्येक बुद्धिधारी मुनि महाराज के लिए, जो उल्का पतन आदि लखकर वैराग्य लिए संयम धारे, ऐसे मुनि ही प्रत्येक बुद्ध होकर अगणित जन को तारे। इन मुनियों की भक्ति करते भक्ति ध्वनि का कोलाहल हो। जो मुनि बहुत विध तप करते वे मुक्ति राज्य को पा लेते। ऐसे मुनि के चरणोदक से जन मस्तक पावन कर लेते। इन गुरु की भक्ति करने से मेरा जीवन भी उज्जवल हो। परवादी मिथ्या विद्या के मद से जिन धर्म विरोधी हो। शास्त्रार्थ कुशल पर मतभेदी जिन धर्म प्रभावक बुद्धि हो। मतलब
जैसे हम देखते हैं आचार्य सम्मतभद्र, आचार्य वादिराज मुनि जिन्होंने एकीभाव स्तोत्र की रचना की, इवन स्वयं मांगतुंग आचार्य भी, उनको राज दरबार में वो क्यों गए थे? अपने धर्म की प्रभावना करने ही तो गए थे। तो ऐसे जब शास्त्रार्थ की बात आती है तो वो अपने धर्म से रिलेटेड शास्त्रार्थ करके जो सामने वाले व्यक्ति में मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्वपना होता है उसको अपने शास्त्रार्थ के ज्ञान से सही बोध बता देते हैं। वो ऐसे प्रत्येक बुद्धि मीन्स कि जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रॉपर करके वो खुद भी समझते हैं, और जब किसी और को समझाने का या वाद विवाद करने की बारी आए कभी, तो वो सामने वाले को भी निरुत्तर कर देते हैं। फिर आगे है, इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं गोमति निवारिण्ये महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां सिं सौं राम रीं रोम क्रोम ज्रोम नमः। तो पहले दिन अनीश भैया ने अपने को बताया था कि ये जो इसमें बीजाक्षर आते हैं तो बीजाक्षर का भी अपने बॉडी में अलग अलग इफेक्ट होता है। अब लेते हैं 12th नंबर का श्लोक। ओम रीम अर्हम नमो बोहिय बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बोहिय बुद्धिनम मतलब उनको पहले से बोध हो जाता है। तो किस बात का बोध हो जाता है उनको? जो गुरुओं का उपदेश सुने बोधित हो रत्नत्रयधारी, मतलब गुरुओं का जब उपदेश सुनते हैं तो उनको संसार परिभ्रमण का कारण क्या है और संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है तो हमें कौन सा पथ अपनाना चाहिए, वो ऐसे उनको वो पक्का विश्वास कर लेते हैं। जैसे अभी चारू दीदी ने बताया कि वो सिर्फ राम नाम से वो तीर गई, ऐसे विश्वास हो जाता है कि यही पथ सच्चा है और मुझे यही अपनाना है, ऐसे बोधित हो जाता है। वो खुद भी बोधित होते हैं और फिर दीक्षा लेके अपने धर्म का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करते फिर दूसरों को भी बोधित करते हैं। ऐसे मुनि महाराज को बोधीय बुद्धि के धारी कहते हैं। क्या कहते हैं? 28 मूल गुणों से युक्त वे साधु भव्यों को तारे, इन गुरुओं की स्तुति करते मिल जावे स्तुति का फल हो। जिनकी भक्ति से चोर लुटेरों के भय स्वयं विनश जाते, जो हितमित भाषा समिति धरे सब जन को तर्पित करते। मतलब वो खुद को बोधित हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझा पाते हैं और उनके सामने जो भी आते हैं वो सम्यक दर्शन के धारी जीव हो जाते हैं फिर, और उनकी भक्ति करने से चोर लिटोरा का डर भी दूर हो जाते हैं। यह मोहनीय है महाशत्रु, सर्व कर्मों का यह राजा है, इसका दर्शन मोहनीय वेद नष्टे सम्यक्त्व प्रकाशा है। क्षायिक सम्यक्त्व मिले मुझको, मेरा जीवन अति उज्जवल हो। जैसे ये 64 की 64 रिद्धियां अरहंत भगवान को होती है, पर जैसे क्रम से हम आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ये रिद्धियां क्रम से मुनि महाराज को प्राप्त होती है उनके तप के बल से, और फिर लास्ट में उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे ये 12 नंबर के 12th नंबर के श्लोक की रिद्धि हुई। और 12th नंबर का मंत्र है ओम आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजनवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्ष अधिष्ठाय राम रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रोम क्रोम रम रीं नमः। या आदिश्वर यक्ष अधिष्ठाय, जो अपने 24 तीर्थंकर भगवान के यक्ष और यक्षिणी बताए हैं उसमें आदिनाथ भगवान के जो यक्ष है उनको इसमें प्रेयर कर रहे हैं।
नीलिमा जी 11th और 12th नंबर के श्लोक मंत्र कंप्लीट हुए। आप अब टेस्टिमोनी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मंजू दीदी, आप किसको बुलाए थे टेस्टिमोनी के लिए? अंजलि सराफ जैन, एक यंग गर्ल है। समीक्षा जो ग्वालियर से है उसने इनको ट्रेन किया है। समीक्षा भी बहुत यंग गर्ल है ग्वालियर में। अंजलि जी, I've asked to unmute you. अंजलि जी, she is not hearing. अंजलि जी थे ना? अंजलि थी। एक सेकंड। अभी नहीं दिख रहे। ठीक है, किसी को अगर अपनी स्टोरी शेयर करना हो तो हाथ ऊपर कर सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो। और मैं चाहूंगी कि अपर्णा जी कंक्लूड करें, अपर्णा और गौरव। पलक हैंड रेज कर रही है, पलक वांट्स टू शेयर हर स्टोरी। कोई पलक जी है, PALAK। पलक जी को अनम्यूट किया है। पलक जी आप अपना पलक जी, by mistake it happens. I'm so sorry. कमल जैन भी बोल रहे हैं, कमल जैन भी बोल रहे हैं कि he wants to share something। जी जय जिनेंद्र। कमल जी, जय जिनेंद्र। कमल जी सभी को धन्यवाद बहुत बहुत ये सब संयोजन करने के लिए। मेरे एक दो छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ बॉम्बे में एक प्रार्थना समाज में हरकिशन दास हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमारे कोई मिलने वाले एडमिट थे और उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो जब जवाब दे दिया तो मैं हालांकि काफी दूर रहता हूँ बॉम्बे से, सबब में मैं गया उनके पास मिलने। और जब गया तो वहाँ मेरे अंतर